everyone, what's up? Welcome back to the channel. This is me, your Pinky Everyday Special. So, as you all knows कि मैं प्रेग्नेंट हूँ एंड हमारे घर में छोटा सा बेबी आने वाला है। 2026 का सबसे सुंदर और सबसे कीमती चीज़ हमें मिलने वाला है। सो यस, मैं अभी 8 मंथ प्रेगनेंसी में हूँ। मेरा 3rd ट्राइमेस्टर चल रहा है एंड बहुत अप एंड डाउन चल रही है लाइफ में प्रेगनेंसी रिलेटेड। मतलब बॉडी आपका साथ नहीं देता है, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हो, तो आप समझ पा रहे हो कि मेरा ये कंडीशन क्या है। आई नो कि मैं ऑलरेडी एक बच्चे की माँ हूँ, लेकिन हर प्रेगनेंसी का सिम्टम्स, हर प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ मेरे 1st ट्राइमेस्टर का एक्सपीरियंस। तो अगर आप भी मेरी तरह 2026 में मॉम बनने वाले हो और अगर आप तुरंत डिलीवर किए हो अपने बेबी को, तो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस। एंड मुझे भी बहुत सारा ब्लेस्ड हो ताकि मैं भी अपने बच्चे को बहुत अच्छी तरीके से इस दुनिया में ला पाऊँ, आप लोगों के ब्लेस के साथ और भगवान के आशीर्वाद के साथ। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं मेरी प्रेगनेंसी जर्नी का 1st ट्राइमेस्टर का तो मेरा LMP डेट है 4 जुलाई 2025। जब मुझे जून मंथ को मतलब पीरियड्स हुआ था एंड जुलाई मंथ आया। मेरा हमेशा पीरियड्स का आगे डेट जाता है, कभी पीछे नहीं जाता है, कभी स्टॉप नहीं होता है। तो जुलाई मंथ में ऐसा हुआ कि 4 जुलाई आ गया लेकिन मुझे पीरियड्स नहीं हुआ एंड मैं वेट की, चलो ठीक है शायद हो सकता है मिस। 2 दिन 4 दिन 6 दिन 11th ऑफ जुलाई को मैंने टेस्ट किया और उसमें पॉजिटिव आ गया। ठीक है, तो भी मैं बिलीव नहीं कर रही थी क्योंकि हमारा कोई प्लानिंग नहीं था, ये अनप्लान प्रेगनेंसी है टोटली। मानवी के टाइम भी ऐसा ही हुआ था, मेरा कभी प्लानिंग होता ही नहीं है। पता नहीं, मेरी बहुत सारी फ्रेंड लोग प्लान करके प्रेग्नेंट होती है मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ, अनप्लानिंग होता है। तो 11th को जब मैं कंफर्म हो गई तो मैंने इनको बताया, ये मुझे पूछे क्या आप रेडी हो इस चीज़ के लिए। तो मैं सोची कि मेरी जो डॉटर है वो 6 साल की है, शी इज़ 6 ईयर ओल्ड एंड अगर भगवान ने अभी मुझे दे दिया है तो मुझे इसे रख लेना चाहिए। क्योंकि अगर मैं इसको अभी ना रखूँगी कल और 1 साल बाद, क्योंकि मेरा पहले से ही प्लानिंग था, मुझे 2 बच्चा चाहिए, मेरे और मेरे हस्बैंड का दोनों का ही प्लानिंग है। हम 2 बच्चे अपने लाइफ में रखेंगे, ठीक है। अगर कल को हम नहीं रहे, मेरी बेटी के लिए कोई तो रहे अपना कहने वाला भाई या बहन, इसीलिए सोच के हम 2 बच्चे का प्लानिंग किए हैं। तो 6 साल 2019 में मेरी डॉटर हुई है एंड 2026 में मेरी डॉटर या फिर मेरे बॉय, कुछ भी हो सकता है, वो तो भगवान जानता है, मुझे अभी भी नहीं पता है। जब होगा तब आपको और मेरे को तुझे साथ में पता चलेगा। तो मैं डॉक्टर फर्स्ट विज़िट के लिए रेडी थी और मैंने EDF में, मेरे घर के पास EDF है, यहाँ से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस है मेरे घर से हॉस्पिटल। तो इस बार मैंने सोचा कि कोई एक्सपीरियंस गायनोलॉजिस्ट को दिखाते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो हमारा ही कोई रिलेटेड में मिल गया, मतलब मेरे हस्बैंड का जान पहचान में था। सुपर्णा चौधरी, शी इज़ डॉक्टर गायनोकोलॉजिस्ट MBBS एंड सर्जन भी है वो। तो उनके पास ही मैं अपना चेकअप करवा रही हूँ। मानवी एक्साइटेड ना बेबी के लिए, सच्चा बेबी के लिए। एंड मानवी को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, दिखा सकती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। उसको पता है कि उसका कोई छोटा सा भाई या बहन आने वाला है हमारे फैमिली में और वो उसके साथ खेलेगी, एंजॉय करेगी, घूमने जाएगी, उसके साथ रहेगी। क्योंकि उसको जब मैं अकेला देखती हूँ ना, अकेले खेलते हुए, मुझे बहुत सैड फीलिंग होती है, काश उसके साथ कोई होता। क्योंकि हम लोग अभी जैसे बिलोंग करते हैं ना फ्लैट में, यहाँ खेलने कूदने के लिए ना कोई जगह नहीं होता है। मतलब किसी को आप बोलो कि आओ मेरे बच्चे के साथ खेलो, तो आज के टाइम पे सब बिजी है। हमारे टाइम की तरह नहीं है कि शाम हुआ सब बच्चे एक साथ निकल गए और खेले। अभी का बच्चे का टोटली अलग लाइफ है, हमेशा फ़ोन TV या तो फ्लैट के अंदर। इसीलिए ये सोच के मैंने मानवी के लिए छोटा भाई या बहन के बारे में सोचा है। एंड मानवी बहुत एक्साइटेड है बिकॉज अगला मंथ मानो का भाई या बहन आएगा। मानवी ने देखो कितना सारा विश लिस्ट बनाया है। ये है साथ में, ये है मेरे भाई के लिए
तब गर्मी का सीजन आएगा, जैसे मार्च। हाँ, क्योंकि मार्च तो समर टाइम है। देखो ये देखो कितना सुंदर ड्रेस मंगाई है मानो मेरी। ओह माय गॉड, हिलो, ये तो मानो भाई का मंगाई है? मानो को भाई चाहिए या बहन चाहिए? भाई, मानो भाई चाह रही है क्योंकि मान ये भी लाई, ये भी। क्योंकि मानो भाई को राखी बांधेगी, है ना बाबू? और ये भी है, एक्स्ट्रा तो चाहिए होता है उसके बर्थडे के। हाँ, और इसकी ने बेग भी है, कॉर्ड भी मंगाई है मानवी। जिसमें मानो वो आपको आपको अब ये भाई के नहीं ब्रश है। आपको गुस्सा तो नहीं आएगा ना भाई को भाई, जब हम गोदी ये लेंगे? भी भाई के नहीं है, जो चाइना, चाइना से नहीं ऐसे, ये चाइना से आ रहा है। देख रहे हो अभी से कितना प्यार कर रही है, जब अभी तक आया नहीं ये है। भी, ये भी मंगाई हूँ मैं, जब आ जाएगा तब तो मानो कितना सारा प्यार करेगी। बहुत सारा। बहुत सारा। मैं ठीक, अभी भी भाई के नहीं मंगा रही हूँ। ठीक, ठीक है। आप देखो, मानवी ने काफी कुछ विश लिस्ट करके रखा है। कहते हैं पहले से बच्चे के लिए शॉपिंग नहीं करना चाहिए, बच्चा होने के बाद ही करना चाहिए, तो इसीलिए मानवी अभी विश लिस्ट बना के रखी है। जब बेबी हो जाएगा उसके बाद हम लोग ऑर्डर करेंगे, ठीक है? तो डॉक्टर शुपाना चौधरी के पास मेरा चेकअप चल रहा है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जब मैं गई थी डॉक्टर को दिखाने के लिए, तो पहले मैं एंटर हुई, तो वो तो मुझे नहीं जानती है। जैसे मेरे हस्बैंड एंटर किए तो बोले, ओह अच्छा फरीदा, ये तुम्हारी कौन लगती है? मैं बोली, मैं पहले आई हूँ, मैं कौन लगती हूँ? मतलब वाइफ ही होगी डेफिनेटली, गर्लफ्रेंड तो नहीं होगी ना। तो हंसने लगी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला शी इज माई वाइफ। तो बोला ओह अच्छा, दोनों का तो एकदम अलग अलग है। पेरेंट्स समझ में नहीं आया कि तुम्हारे वाइफ है या हस्बैंड है। हम बोले क्यों, भाई बहन लग रहा है क्या देख के? तो थोड़ा बहुत मस्ती मजाक हुआ, तो मैम बहुत अच्छी तरीके से मुझे समझाई। फर्स्ट मंथ पे मुझे बोला कि अभी आप मेडिसिन लेना स्टार्ट करो। जैसे फर्स्ट मंथ का जो मेडिसिन होता है ना, वो आपको फॉलिक एसिड, देन उसके बाद आपका क्या कहो, विटामिन वगैरह, ये सारे टाइप का 3 टैबलेट मुझे दिया गया था। मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगी, ये 3 टैबलेट मुझे रेकमेंड किया गया था। उसके बाद नॉर्मल 3 मंथ के बाद एनटी स्कैन के बारे में, मतलब क्या बोलते हैं उसको, सॉरी नहीं, अर्ली प्रेगनेंसी का स्कैन मुझे मिला था, अल्ट्रासाउंड 9 वीक्स में। तो मैं वो अपोलो से करवाई थी। तो हमेशा मैं डॉक्टर पॉल से ही करवाती हूँ, सिल्वर लाइन पे ही है डॉक्टर पॉल। तो मैं इस बार करवाई थी अपोलो से। मुझे लगा कि शायद मुझे देखने को मिलेगा 9 वीक्स में, क्या ही समझ में आया, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड थी कि जब भी अल्ट्रासाउंड होता है ना, मुझे बहुत एक्साइटमेंट रहता है कि मैं देखने को मिलेगा बच्चे। तो वो वहाँ पे जाने के बाद जब मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, देखने ही नहीं दिया। बोला कि इतना छोटा है, आप देख के क्या समझोगी, अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट में आपको दिख जाएगा। मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गई कि फर्स्ट टाइम देखती बेबी को, तो नहीं देखने को मिला। उसका नेक्स्ट डे हमें रिपोर्ट मिल गया। देन उसके बाद नेक्स्ट मंथ में, मैं सेकेंड मंथ में डॉक्टर को दिखाने गई। डॉक्टर बोली आपका रिपोर्ट सब कुछ ओके है, बेबी भी बून मतलब भ्रूण में वो थोड़ा ग्रो कर रहा है। 9 वीक्स तो बहुत अर्ली, बहुत अर्ली, आप समझ ही पा रहे हो, 1.5 मंथ करीब हुआ होगा। उसके बाद मैम बोली कि अगेन सेम फॉलिक एसिड दिखा दो, मैंने एंड भाई के लिए क्या मंगा देखो ना गाइस। देखो मनवी ने कितना कुछ और मंगाया। भी देखो ना, जो एक एक करके ये मंगाया है पहले तो, दूसरा ये है, फिर ये तब सबर का टाइम है। सो फर्स्ट टाइम जब मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था 9 वीक्स 3 डेज में, तो मेरा बेबी का जो हार्ट बीट था वो 175 बीपीएम था। ठीक है। और पोजीशन जो था वो पोस्टीरियर पोजीशन था। मानवी के टाइम पे भी पोस्टीरियर था, लेकिन लास्ट आते आते वो एंटीरियर में हो गया था। तो मेरे दिमाग में यही था कि एंटीरियर शायद उसका पोजीशन था, लेकिन बाद में जब मैं मानवी के साथ मिला रही थी, तो मानवी का पूरा प्रेगनेंसी में पोस्टीरियर था, लास्ट में आके वो एंटीरियर हो गया। अभी तो मुझे पता नहीं इसका क्या होने वाला है, अभी स्टिल इसका पोस्टीरियर ही पोजीशन चल रहा है, ठीक है। और उसके बाद मेरे को टेस्ट क्या क्या दिया गया था, ब्लड टेस्ट हुआ था, HIV टेस्ट हुआ था, और डायबिटीज़ का टेस्ट हुआ था, थायराइड का टेस्ट हुआ था। थायराइड मेरा पॉजिटिव आया था, बाकी कुछ भी नहीं आया था पॉजिटिव। उसके लिए मुझे मेडिसिन दिया गया था, जो 25 mg का जो मेडिसिन होता है थायराइड का, वो मैं ले रही हूँ, अभी भी स्टिल मैं ले रही हूँ। और उसके बाद बाकी और कोई टेस्ट मेरा पॉजिटिव आया नहीं है। एंड साथ ही साथ इकोस्प्रिन मुझे दिया गया था बेबी के ग्रोथ के लिए जो होती है वो। और गैस का प्रॉब्लम मेरा फर्स्ट मंथ से ही है। नोज़िया
ये चीज़ मेरे अंदर भगवान के दुआ से, मैं क्या बताऊँ, नौज़िया का प्रॉब्लम मुझे नहीं है। मुझे उल्टी बिल्कुल नहीं हुई है इस प्रेगनेंसी में, बिल्कुल मतलब बिल्कुल को नहीं तो हुई आप है। बोले थे उल्टी उल्टी मुझे लगा। तब हो रही है जब मुझे एसिडिटी हो रही है, लेकिन रिलेटेड प्रेगनेंसी का जो उल्टी होती है ना, कोई-कोई बहुत ज़्यादा उल्टी करती है, कोई स्मेल नहीं ले पाती, उस चीज़ का उल्टी मुझे नहीं हो रही है, ठीक है? मॉर्निंग सिकनेस मुझे नहीं हो रही है, मैं बहुत चिल हूँ इस प्रेगनेंसी में। मानवी के टाइम पे मुझे 3 मंथ तक उल्टी हुई थी। और मानवी के टाइम पे ऐसे तो शायद हो सकता है कि वो मेरा पहला प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस था इसीलिए, लेकिन इस प्रेगनेंसी में मुझे ना ही कोई उल्टी हो रही है, ना ही मुझे कोई मॉर्निंग सिकनेस हो रही है। हाँ, हेडेक मुझे बहुत रह रही है, हेडेक का रीज़न ये है गैस का प्रॉब्लम। मेरी प्यारी मम्मी का भाई हो रही है। ओके, सो एक्सपेक्टेशन तो सबको रहता ही है कि बेबी बॉय हो जाए, लेकिन भगवान क्या है, किसका चलेगा। भगवान अगर चाहे कि पिंकी तुम्हें बच्चा बॉय मुझे देना है, तो मुझे बच्चा बॉय ही मुझे मिलेगा। ओके। बॉय होगा, बॉय होगा, बॉय होगा, बॉय होगा, बॉय एंड होगा। उसके बाद मैं चली गई थी अपनी दुर्गा पूजा आ गया था सितंबर अक्टूबर। तो दुर्गा पूजा आया था, मैं गई थी दुर्गा पूजा में, कलकत्ता में थी, लास्ट नवमी में मैं गई थी इन लॉज के वहाँ पे, और मैम ने मुझे टाइम दिया था 2 अक्टूबर को फिर से चेकअप करने के लिए, आने के लिए, मतलब विजिटिंग के लिए, ठीक है। लेकिन मैं वो स्किप कर गई, मैं गई नहीं डॉक्टर दिखाने के लिए, मुझे लगा कि क्या होगा, कुछ दिन बाद चले जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन मेरे से बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है, जो आप लोग कभी मत करना। मेरा जो 3 मंथ का अल्ट्रासाउंड था, मतलब जब एंटी स्कैन करने का जो टाइम होता है, वो मिस हो गया। वो एग्जैक्ट 3 मंथ में ही होता है, ठीक है। तो वो मुझसे मिस हो गया। मैम मुझे बहुत ज़्यादा डांटी भी कि आपको इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए था, वो मेरा ही फॉल्ट है। मैम ने मुझे प्रेस्क्रिप्शन में डेट भी लिख के दिया था। मुझे लगा 2-4 दिन लेट हो जाने से क्या होगा, मैं इन लॉ के घर से आ जाऊंगी, उसके बाद चेकअप करवाने जाऊंगी। जब मैं गई तो उसके बाद मुझे बोला कि आपका तो टाइम ओवर हो चुका है, अब आप क्या करोगे, आपको अब एनआईपीटी टेस्ट करना पड़ेगा या फिर पोर्टेबल टेस्ट करना पड़ेगा। एंड ये टेस्ट उससे भी ज़्यादा एडवांस का होता है, जिसमें आपका ब्लड लिया जाएगा एंड बच्चे का सेम नोज बोन जो है वो स्ट्रेट है कि नहीं वो चेक किया जाएगा। तो वो टेस्ट मेरा हुआ। ब्लड जब जब ले रहा था ना इंजेक्शन के थ्रू, मेरा ये हार्ट बीट खुल के बाहर आ जा रहा था, मैं क्या ही बताऊं। एनीवे ये सब टाइम मैं पास कर चुकी हूँ। आने वाला टाइम और ज़्यादा भयंकर होने वाला है मेरे साथ, मुझे पता है। लेकिन जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हनुमान जी मेरे साथ है। तो मामा पड़ी। बस मेरी डॉटर भी मेरे साथ है, तो शायद मैंने मैं बहुत अच्छे मैंने तरीके से। आज नया नाइट सूट पहना, मम्मी ने भी नया हम्म। नाइट। तो 3rd मंथ ऐसे ही कुछ हुआ, एनआईपीटी का टेस्ट सही है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, टेस्ट मतलब बच्चे का सब कुछ ठीक है, ओके था। एंड उसमें जो मेरा बेबी का हार्ट बीट था 165, 75 से 65 में आ गया, और पोजीशन सेम पोस्टीरियर पोजीशन, ठीक है। और ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर का एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया। और अक्टूबर में जैसे मेरा एनआईपीटी हो गया, उसके बाद मैं चली गई हूँ गोवा घूमने के लिए। गोवा घूम के एंजॉय करके और मैंने मस्ती अपने करके आई शेषनाली हूँ। भी मैं दिया यहाँ पे था। फोटो अटैच कर दे रही हूँ। शेषनाली भी दिया था हाँ, आप मैंने। लोग देख लो, यहाँ मुझे कोई देख के नहीं बता सकते कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। फर्स्ट 5 मंथ तक मुझे कोई बोल ही नहीं पा रहा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और ना ही मैंने किसी को भी बताया था, किसी को नहीं, मतलब किसी को नहीं, एक्सेप्ट माई हस्बैंड एंड माई डॉटर, किसी को नहीं बताई थी, ठीक है। और मुझे ऐसा फील हुआ था कि जब मेरा बेबी बड़ा होगा, जब मेरा बेबी बम शो करेगा तो सबको दिखेगा, तो तब सब जान जाएंगे, क्या ही ढिंडोरा पीटू, सबको क्या ही बताओ। तो मुझे वो पर्सनल चॉइस लगा कि मुझे ना किसी को बताना है। लेकिन हाँ, अभी वो टाइम में पास करके आ चुकी हूँ। अभी सबको मैं बता चुकी हूँ, मैं यूट्यूब में भी रिवील कर चुकी हूँ कि दैट वी आर प्रेग्नेंट, एंड फिंगर क्रॉस कमिंग मंथ हमारा बेबी आ जाएगा। तो ये था आज का मेरा एक्सपीरियंस। भाई आ रहा बाबू चुप है। चुप। तो ये था गाइस हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर का एक्सपीरियंस। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ भी कमेंट करो, मुझे पूछो, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करूँगी। अगर और कुछ अ, छूटा है जैसे आपको पता है, तो आप मुझे बताओ, इससे मुझे और भी ज़्यादा
एक्सपीरियंस बढ़ेगा, लेकिन वो सब टाइम मैं गुज़ार के आ चुकी हूँ। अब लाइफ़ में कोई एक्सपीरियंस नहीं करनी है। थैंक यू सो मच। चलो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू, लव यू। जय हिंद।